या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, that is equals to lambda 1 upon lambda 2. This is your fifth form in terms of frequency. हमने बोला कि जब लाइट एक मिनट से दूसरी मिनट में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज। हाँ, इसको एयर बोलो, इसको वाटर बोलो, जो मर्जी बोल दो। तो अगर ये एयर है तो ये एयर बन जाएगा, ये एयर बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी एयर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन वाटर, कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज आ गए? 5 फॉर्मूलाज आ गए। ठीक है, पूरी क्लास का ये हमारा पूरा क्रक्स है। ठीक है, पूरी क्लास का एक ये रिजल्ट निकाला। आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलाज को अच्छे से क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? दैट इज sin i अपॉन sin r। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है स्पीड के टर्म्स में? तो जिसकी स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसकी स्पीड ऊपर। तो दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या बोला? रेसिप्रोकल होगा। अगर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 उसका रेसिप्रोकल होगा। फोर्थ फॉर्मूला कौन सा किया आपने? इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। And the last formula in terms of relation। और अगर आपको ये 5 फॉर्मूलाज आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर क्वेश्चन आता है गलत नहीं होगा। अच्छा, तो क्या है फॉर्मूला? हाँ, यहाँ तक क्लियर है बेटा? राइट और वन क्वेश्चन। Refractive index of glass with respect to air, glass with respect to air is 3/2. Glass with respect to air is 3/2, and air with respect to water, air with respect to water is 3/4. Is 3/4. Find first part is refractive index of water with respect to glass, and second question is refractive index of glass with respect to
वाटर किसका है? गलत। अब ऐसा ही ना, ऑप्शन के अंदर दोनों आंसर होंगे, है ना? तो 50-50 या इसमें टिक मारे, इसमें टिक मारे, ये 8/9 किसका? वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सही। ये किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का मौका मिलता। हाँ देखो, यहाँ से चौक पर जाओगे ना, छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे लेकर दिख रहे होंगे 10-10 रुपए। कल आपकी गाड़ी के पास हाँ आप ले आते हो। हाँ क्यों बिगाड़ना बच्चों को? जल्दी जब तेरा दिल करता तभी तो क्लास में आता है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है? 3/2। और दूसरी क्या चीज गिवन है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये किसके इक्वल है? 3/4 d/2। अच्छा, आपको निकालना क्या है? पूछा क्या है? वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो, सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास है क्या और हमारे को निकालना क्या है। अब अगर मेरे को वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब हमारे पास गिवन क्या है? एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
और अगर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा 4/3 4/5 ये सही तो आता है भैया ये सब कुछ आता है। अच्छा क्या मुझे बता सकते हो कि 3/2 और 4/3 में से बड़ा कौन है? 4/3 गलत 3/2 ये गलत है ये सही है। तो तुमके में दुनिया चल रही है दुनिया चल रही है हम भी तुमको ही मारेंगे। तो अब बेटा अगर आपको क्वेश्चन आया होता है डेंसर मीडियम कौन है वाटर या ग्लास? क्वेश्चन बेटा मैंने आपसे पूछा सुपर इंटेलिजेंट तो अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा है या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा है तो मैंने 3/2 किया 4/3 किया समझ लो भैया कोई चीज काम आ जाएगी बात तो फिर जाके भी कर लोगे। हाँ अब यहाँ पर इसके 3 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8। अच्छा ये तो पता सभी को 9 और 8 में से बड़ा कौन है 9 बड़ा है पता है ठीक है। हाँ तो अब नहीं ऐसे में बोल रहे हैं तो 8 बड़ा है और 9 छोटा है हाँ तो यहाँ पर 9 is greater than 8 if 9 is greater than 8 then 3/2 is greater than 4/3 in this way you can कोई भी फ्रैक्शन के अंदर नंबर को आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। अब हमारे को पता चल गई कि अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो वाटर कौन सा मीडियम है रियल मीडियम है या डेंसर मीडियम है? वाटर है रियल मीडियम ग्लास है तो अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल रहा हूँ इसका वैल्यू लेस देन बनाना चाहिए या ग्रेटर देन बनाना चाहिए? ठीक है तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा मेरा आंसर सही है या नहीं। तो अब बेटा अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3 और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना 3/2 और अगर बेटा मैं यहाँ पर देखूंगी कि दोनों नीचे के दोनों ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ जाएगा दैट विल बी 8/9 एंड दिस इज लेस देन और अगर बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्योंकि ऐसा नहीं आ रहा मैं बाहर में आ रहा है ना देखो तो बात नहीं जानते